नमस्कार, मेरा नाम खुशबू भारती है और ये मेरे फादर श्री ओम प्रकाश भारती। मेरा नाम ओम प्रकाश भारती है और इनका उम्र जो है 58 है और हम अभी छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर से बोल रहे हैं। और अभी यहाँ पे हम जो आए हैं डिस्कस करने, आप सबको बताने कि मेरे पापा को कोविड वैक्सीन लगाने के बाद क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या उसके साइड इफ़ेक्ट हुए उनको। तो जब कोविड वैक्सीन आया उसके तब तक मेरे पापा का जो हेल्थ कंडीशन था वो बहुत नॉर्मल था। बीपी हमेशा नॉर्मल रहा है। शुगर की बीमारी उनको कुछ सालों पहले थी, लेकिन अब उनका डायबिटीज़ भी है जो है कंट्रोल में हो गया है। हीमोग्लोबिन हमेशा 14 to 15 रहा है हमेशा से। और उसके बाद कभी भी हाथ पैर चलने बैठने में किसी चीज़ में दिक्कत नहीं हुआ। इवन मेरे पापा का जो काम है वो फिजिकल वर्क से रिलेटेड है, फील्ड वर्क से रिलेटेड है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन इतने साल तक अभी तक कुछ भी काम करने में इनको कभी दिक्कत नहीं हुई फिजिकली। फिर वैक्सीन लगाने का टाइम आया तो इनको जो पहला डोज लगा वो लगा इनको 5 मार्च 2021 को। और उसके बाद उस टाइम भी ठीक था। उस टाइम ना तो फीवर आया ना तो कुछ उतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद सेकेंड डोज लगा उनको 2 अप्रैल 2021 को। उसके बाद सेकेंड डोज लगने के 2-3 दिन के बाद से उनको फीवर तो नहीं आया, लेकिन 2-3 दिन के बाद से उनको क्या है ना, थोड़ा वीकनेस जो है बॉडी में फील होने लगा। और उसके बाद जब वैक्सीन सेकेंड डोज लगने के अप्रॉक्स 7 से 8 दिन के बाद इनको अपने फिंगर्स में ना झंझनाहट जो है वो लगने लगा। हाथ में तो कमजोरी अब आ जो गया। पापा बताएंगे इनको एक्चुअली में क्या होने लगा। हाथ में कमजोरी आ गया, हाथ में जो भी कोई ताकत नहीं लग रहा था। कुछ भी प्रेस नहीं हो पा रहा था फिंगर से। उसके बाद जो है खाना खाते नहीं बन रहा था। खाना खाने में जो है हाथ चावल एकदम नहीं उठता है ना। रोटी दोनों हाथ से तोड़ के खाता हूँ उस टाइप से, है ना। और क्या कहते हैं, मेरे आवाज़ों में जो है झंझनाहट आ गई है। जैसे लगता है कि जैसे आवाज़ जो है एकदम से जो है, पहले एकदम साफ आवाज़ निकालती थी, अब जो है लगता है कि जैसे लकवा मार दिया, इस टाइप की आवाज़ें आती हैं, है ना। और जो है चलने में लड़खड़ाहट, दाहिने पैर में तो और ज़्यादा लड़खड़ाहट टाइप का होता था। तो मेरे लोग अधिकारी लोग बोलते थे क्यों लड़खड़ा रहे। तो मेरे को जो है इस संभावना से मेरे को पता नहीं चला था कि मैं क्यों लड़खड़ा रहा हूँ मैं, है ना। तो जो है इसके चलते जो है 10 दिन के बाद जो है लड़खड़ाहट पैरों में, आवाज़ों में जो है झंझनाहट। किसी से बात करता था तो वो लोग बोलते थे कि तबीयत खराब है क्या आपकी, है ना। किसी मोबाइल से कोई मेरे को मोबाइल करता था तो मेरी आवाज़ सुनता था तो बोलता था कि आपका तबीयत खराब है क्या, है ना। तो इस टाइप का तो मेरे को अनुभव नहीं हो रहा था कि ये कोरोना वैक्सीन के लगने से हो रहा है ना। तो मेरे को इतने अनुभव नहीं था कि कोरोना वैक्सीन से लगा होगा। फिर मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया इस टाइप का, तो उसमें कुछ भी रिपोर्ट नहीं आ रहा था। मेरी आवाज़ में इधर से लड़खड़ाहट टाइप की हो रही है और पूरे हाथ पैर में पूरी जो है कमजोरी हो गई है। आवाज़ों में जैसे पहले फूंक मारते थे तो फूंक में भी जो है फोर्स नहीं आ पा रहा है, हाथ नहीं उठ रहा। हाथ जो है ये उंगलियां टेढ़ा हो जा रही है, ये एकदम काम जल्दी कर नहीं है, इसमें से जल्दी रोटी नहीं टूट रही है। पहले इस टाइप का नहीं होता था। मैं पहले तो दौड़ के भी चल सकता था, अब लड़खड़ा के चलता हूँ, है ना। मेरी स्थिति बहुत खराब है, फेफड़ों में भी दम नहीं रह गया है। चलता हूँ तो जो है हांफने लगता हूँ, और कहीं कहीं चलता हूँ तो ऐसा लगता है कि लुढ़क जाता हूँ। कल ही मैं ऐसे जा रहा था, लुढ़क गया तो गिर गया तो चोट लग गया। कहीं भी जो है चलने में मैं बहुत धीरे धीरे सावधानी से चलता हूँ कि नहीं गिर न जाऊँ,
इस टाइप का हो गया है। ये वैक्सीन लगने के कारण, वैक्सीन लगने के बाद से ये मेरी स्थिति हुई है। फेफड़ों में भी एकदम से जो है, एकदम से लगता है कि जैसे हवा नहीं है ना। हाथों में ये झटका नहीं रह गया, ये लगता है कि कुछ इसमें हो गया है ना। एकदम इस उंगलियों में भी दम नहीं है। इससे इस हाथ से थोड़ा सा ये हल्का ठीक है, लेकिन ये इसमें तो एकदम जो है कुछ नहीं है। पैरों में भी, कमर में भी जो है चलने में जो है झटका टाइप का लगता है। और क्या बताऊं, मेरे को तो लगता है कि मैं 50% जो है मृत टाइप का हो गया हूँ। 50% से ऊपर मेरी शरीर में जान जो है खत्म हो गई है। तो वही जब स्टार्टिंग में वैक्सीन लगा, फिर मैं और मेरी मम्मी उस टाइम बाहर थे, मम्मी का कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था उसकी वजह से। तो पापा का जब फोन आता था तो थोड़ा आवाज में उनकी ना लड़खड़ाहट जो है लड़खड़ाती है, पूरी आवाज लड़खड़ाती है, अभी भी लड़खड़ाती है। और फिर ऐसा लगा कि शायद थोड़ा बहुत खांसी सर्दी जुकाम होता है, उसकी वजह से हो रहा होगा। फिर जब हम यहाँ आए साथ में, तो फिर देखा कि उनकी जो उंगलियां हैं वो हमेशा हाथ को ऐसे किए रहते थे। फिर बाद में पता चला कि हाथ जो है वो जो उनका दिक्कत हो रहा है। बैठने के बाद उठ नहीं पाता हूँ। वो 2 जन वो पकड़ के उठाते हैं तब मैं उठ पाता हूँ। तो चल लेता हूँ कुछ, लेकिन बैठने के बाद अगर गिर गया तो मैं अपने से नहीं उठ पाता हूँ। किसी को उठाना पड़ता है, तब ऐसा लगता है कि जैसे जो हाथ पैर में जो है जाने नहीं रह गया, लकवा सर के मार देता है अगर मैं गिर गया तो। फिर दम्मे से नहीं रह पाता है जान सर के हाथों पैरों में। ये नवंबर एंड में क्या हुआ था कि बाइक बंद था। नॉर्मली जब बाइक को जब गेट के अंदर ला रहे थे तो ऐसे ही वो गिर गए, क्योंकि उनके हाथ में जो है वो क्या है ना, जान ही नहीं आ पा रहा है। जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे पूरा चला गया। उसके पहले भी मैं रोड में एक आध बार गिरा है, काजल को पीछे बैठा। तो जब मैं गिर गया था कई बार, तो मैं अपने से नहीं उठ पाता था, जबकि चोट नहीं लगती थी, लेकिन उठ नहीं पाता। जैसे लगता था कि हाथ पैर में जो है कुछ है ही नहीं है, शून्य हो गया है। तो लोग 3 लोग उठाते थे, खड़ा हो पाता था, तब जो है खड़ा होता था, तब जो है उसमें जो है पैर में जो है जान आती थी। इस टाइप का हो गया है मेरे को। धीरे धीरे जो वीकनेस है वो स्टार्ट हुआ उनके फिंगर से ये पूरा हाथ में गया, हाथ से पूरा बाजू में आया। अब ये वाला जो राइट हैंड का बाजू है ये उनको उठाने में नहीं बनता है, इससे ऊपर उठता नहीं है। ये वाला हाथ अभी जो है थोड़ा बहुत वीक होना स्टार्ट हुआ था। फिर पैर जो है वीक होना स्टार्ट हो गया है, और 2 बार गिरे तो खुद से उठ नहीं पाया वो। यहाँ पे एक बार घर में गिरे तो फिर कोई नहीं था उस दिन घर पे, फिर मेरे को उठाना पड़ा। वो खुद से उठी, थोड़ा सा भी नहीं उठ पा रहे थे खुद से। उस दिन जो मैं सिचुएशन देखी, उसके बाद जो है हम लोग डॉक्टर के पास उनको बनारस लेके गए दिखाने के लिए कि क्या रहा है एक्चुअली में। फिर वहां ले गए, वहां पे 1-2 न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, एक जगह आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में भी दिखाया। फिर पापा का NCV टेस्ट हुआ, फिर उसमें पता चला कि पापा को मोटर न्यूरॉन डिजीज है जिसका नाम है ALS, एमियोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस। तो वो हम लोग के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज था मेरे लिए, क्योंकि वो एक तो बहुत रेयर डिजीज है, 1 लाख में किसी 1 या 2 पर्सन को होता है, और अचानक से ऐसा हो जाना पूरे फैमिली के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग हुआ था। क्योंकि ऑलरेडी मेरी मम्मी का भी ट्रीटमेंट चल रहा था किडनी का, उसमें अचानक से ये दिक्कत। फिर हम लोगों ने MRI भी करवाया, उसमें भी जो है पता चला कि जितने भी डॉक्टर को दिखाया वहां पे निकला कि पापा को जो है वो ALS ही है। फिर उसके बाद ये सब चीज जो है जब घर आए तब पता चला, तब ध्यान में आया कि ये सारी चीजें जो वैक्सीन लगने के 10 दिन के, मतलब ऑलमोस्ट हफ्ते दिन के बाद से स्टार्ट हुई है। फिर डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बताया कि इसके लिए एक स्पेशल आपका टेस्ट होता है। तो उन्होंने फिर टेस्ट करवाया एंटी-स्पाइक एंटीबॉडी करके। फिर वहां पे पापा का जो टेस्ट था वो पॉजिटिव आया। तो उससे हम लोगों को पता चला कि एक तो उसके बाद से ही हो रहा था, उसके बाद तो पूरा कंफर्म हो गया कि ये जो है उसी रीजन से जो पापा का जो है ALS उसी से इंड्यूस हुआ है, कोविड वैक्सीन से इंड्यूस ALS है ये।
इतने सारे जो भी साइड इफेक्ट्स हुए हैं, कभी जब भी वैक्सीन लगवाने गए कहीं भी, वहां पे ना तो कोई वॉलंटियर ना तो कोई डॉक्टर, किसी ने कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया था कि कुछ भी ऐसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इवन ना तो बुखार सर्दी के लिए भी कुछ कभी ना तो कुछ बताया गया ना तो कुछ किया गया। उस इवन अभी जब पता चला उसके बाद ना तो कोई भी गवर्नमेंट या तो कोई भी हॉस्पिटल से कभी कोई कांटेक्ट नहीं किया कभी भी कि पूछने के लिए कि वैक्सीन लगने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, किसी को क्या नहीं हो रहे हैं। अगर वैक्सीन लगवा रहे हैं तो एक बार एक सर्वे करना चाहिए कि किसको क्या क्या चीजें हो रही, क्या क्या दिक्कत हो रही है। हम लोगों को तो अभी बहुत इनिशियल स्टेज में पता चल गया है, डिटेक्ट हो गया, काफी जल्दी हम लोग डायग्नोज करवा लिए। अगर कुछ दिन बाद जाते तो और दिक्कत हो जाता। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद जो मेडिकल ट्रीटमेंट उनके रीच से थोड़ा ज्यादा दूर हो, क्या पता वो उतनी जल्दी ये डायग्नोस ना करवा पाए। और उसके बाद हम लोगों को किसी ने बताया कि अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो फिर AEFI के अंदर हम लोग जो है रजिस्टर करवा सकते हैं। तो हमने अभी कुछ दिन पहले पापा का जो है AEFI में रजिस्टर करवाया है और अब साइमल्टेनियसली उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। एक तो ये ALS का जो ट्रीटमेंट है वो कहीं से भी नहीं करा सकते, किसी न किसी बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखा के ही उसको इसका ट्रीटमेंट जो है वो आगे मेडिकल ट्रीटमेंट जो आगे करवाना पड़ेगा। इवन हम लोग जो है श्योर होने के लिए तीनों पैथ में गए, होम्योपैथ, एलोपैथ और आयुर्वेदिक। तीनों पैथ यही बोला कि पापा को जो है ALS, सारे रिपोर्ट्स भी हमारे साथ में है। और उसके बाद AEFI के अंदर हम लोग जो है रजिस्टर करा लिए हैं अभी। तो फिर आगे देखते हैं कि गवर्नमेंट से अब क्या हेल्प जो है हमको मिल सकता है।